Hello bachcho, let's read this question. The question says two elements A and B participate by sharing electrons in chemical bonding. B does not contribute any electron of its own. What type of bond is formed? बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बी है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो वहाँ हमें कौन से टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा? टाइप ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइप ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास कौन से बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं अगर हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों समझते हैं, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। हमारे पास शेयरिंग से दो टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों हमारे पास, अगर फर्स्ट को बात करें तो वहाँ होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगर दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एटम्स, आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एटम्स, मतलब दोनों एटम्स अपने 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 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एटम्स, बोथ एटम्स। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरा बॉन्ड होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के अंदर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स, बाय वन ऑफ द टू एटम्स। मतलब दोनों एटम में से एक ही एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहाँ हमारे पास कौन सा टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे किसका, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया फॉर एग्जांपल H2O का। H2O का तो क्या है, इसके अंदर यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है हमारे पास, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहते हैं किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन कर लूँ, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास ये वाला था, एक ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ था, इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इन दोनों की यहाँ शेयरिंग देखने को मिलती है, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन का शेयर कर रखा है, तो हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर करा है तो एक हाइड्रोजन ने करा है। सिमिलरली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर करा है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर करा है। इसी को बोलते हैं हम क्या, क्या कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए मेरे पास कोई एटम ए है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। अगर ए के पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बी के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ए के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए अगर ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ कंट्रीब्यूट कर दे, ए के पास तो अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ए के पास तो अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, ए के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और बी के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए इस बी के पास भी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, लेकिन यहाँ शेयरिंग इस तरीके से हुई है कि ए ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करा है, ए ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करा है, बी ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करा है। इस टाइप के बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों हमें भी क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अगर एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तो वहाँ कौन सा टाइप का बॉन्ड देखने को मिलेगा? Therefore, final answer is coordinate bond. I hope you understood it well and best of luck.